हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेबल शिफ्ट के लिए जो है हिस्ट्री के जो आपके टॉपिक रखे गए हैं उसके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हर्षवर्धन। देखिए आपके हिस्ट्री में जो आपका टॉपिक रखा गया है हर्षवर्धन रखा गया है, जिसमें जो है हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश में हम बेसिकली हमारा जो टॉपिक रखा गया है वो हर्षवर्धन रखा गया है। ठीक है, तो आज हम उसके जो है प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है करें कि 626 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन गद्दी पर कहाँ बैठे थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर बैठे थे। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थानेश्वर में। देखिए हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के राजा थे और जो है पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति ही थे। ठीक है, तो आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कहने कि हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के। अगला प्रश्न है कहने हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचना किसने की है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाण भट्ट ने। अगला प्रश्न है प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना किसने की है। सही ऑप्शन आपका यहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्ष ने किया। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो कहाँ करते हुए? तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, प्रयागराज में हर 5 वर्ष। आइए देखते हैं, अगला है हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है। तो ये कहाँ है भी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी नंबर हो जाएगा, हरियाणा में। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गौड़ नरेश शशांक ने किया था। अगला है कहने कि हर्षवर्धन 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो किसने ले गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो कौन था भाई? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मथुरा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कवि बाण भट्ट निवासी था। तो ये कहाँ के निवासी थे भाई? सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर, थानेश्वर का। अगला है नागानंद का रचनाकार कौन था। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला देखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नौज व प्रयाग में। चलिए दोबारा प्रश्न आ गया कि नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो किसने किया था? सही ऑप्शन आपका ए सी नंबर हो जाएगा, हर्षवर्धन ने।
अगला प्रश्न है, कहने कि आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, CU की रचना। कहने हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशियन सेकंड कहाँ का शासक था। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वातापी बादामी का था। यह जो है 618 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लमी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ध्रुव सेन सेकंड। अगला प्रश्न है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा। किसने भेजा था भी? सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, हर्षवर्धन ने। अगला देखते हैं, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हेन सांग को। अगला है कि हेन सांग भारत में लगभग कितने साल रहा। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कितने साल तक रहे भी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 साल तक। अगला प्रश्न है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैजयंती या वनवासी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका, बाणभट्ट। अगला देखते हैं, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हेन सांग आया था। कई बार ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखिए परीक्षा में ये हर किसी न किसी परीक्षा में सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं। चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय को किसने पराजित किया था। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, किन्हें कहा जाता है द्वितीय अशोक, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, डी नंबर, हर्षवर्धन को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ सी नंबर, हर्षवर्धन के। कहने कि हर्ष एवं पुलकेशियन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये कहाँ से मिलती है भी? सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ए होल अभिलेख से। अगला प्रश्न है, कहने कि प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी। तो ये किसकी थी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन का। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, कन्नौज। अगला है, शकलोत्तर पथनाथ किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया भी? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन को कहा गया है। अगला है, कह कि हेन सांग ने किसे शीलादित्य कहा है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, किसको कहा है शीलादित्य, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन को। अगला है, कह गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है, कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था।
सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शशांक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें चालुक्य शासक पुलकेशियन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्मदा नदी के। अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ये कौन था भाई? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर आपका कन्नौज था। अगला प्रश्न है, करें हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी किसने लिखा है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बाण भट्ट। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश के अंतिम शासक कौन था? ये कौन थे भी? सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा हर्षवर्धन। देखिए इसमें हम आपको 41 प्रश्न लेकर आए थे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है आपका, तो ये आएगा तो आपको इसी में से प्रश्न आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आशा करता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें आपको सिर्फ हर्षवर्धन को रखा गया था। अगर पुष्यभूति पूरा वंश रखता तो काफ़ी प्रश्न बनते हैं, लेकिन यहाँ बेसिकली आपको सिर्फ हर्षवर्धन को ही पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक जितना रखा है आप उतना ही तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो उसी में आपको प्रश्न उसी से आना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।